Hello guys, welcome to all in my channel Medico Subject and you are with Aruni. So since I am also a medico student and still studying, so आज हम डिस्कस करेंगे गैंग्रीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अक्सर यूनिवर्सिटीज़ मेंस एग्जाम्स में पैरामेडिकल एज वेल एज मेडिकल्स के पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि गैंग्रीन होती क्या है। तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ नेक्रोसिस विद सुपर एडेड पुट्रेफैक्शन। ये जो गैंग्रीन है ये नेक्रोसिस का ही फॉर्म है, जो कि मैंने पहले ही डिस्कस किया है अपने वीडियो में। अगर मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है गाइज, अगर आप नहीं देखे हो तो प्लीज़ गो थ्रू इट। इसमें क्या होता है कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ नेक्रोसिस विद सुपर एडेड पुट्रेफैक्शन। पुट्रेफैक्शन क्या होता है कि एनिमल मैटर स्पेशली प्रोटीन का डिकम्पोजिशन होना बाय द एक्शन ऑफ bacteria. Because of the action of bacteria, they release a toxic substance. Because of that, this gangrene give a very bad odor smell. अब हम बात करते हैं कि कितने टाइप के होते हैं। तो ये जनरली 3 टाइप के होते हैं, ड्राई, वेट एंड गैसियस गैंग्रीन। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि ड्राई गैंग्रीन क्या होती है। तो ड्राई गैंग्रीन जो होती है वो जनरली इशीमिया या फिर कहीं प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं है उसकी वजह से नज़र आती है, और ये जनरली ओल्ड एज पीपल में देखने को मिलता है या फिर डिजिटल पार्ट ऑफ लिम्ब में नज़र आता है। ये क्या होता है, इसका और भी रीज़न हो सकता है कि या तो एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया या फिर कोई ट्रॉमा हो गया या फिर बॉडी में कोई पॉइजनिंग हो जाती है, तो इसकी वजह से भी ड्राई गैंग्रीन बॉडी में नज़र आने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि ड्राई गैंग्रीन में पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जहाँ पे भी बॉडी में ड्राई गैंग्रीन होती है वो एरिया ब्लैक हो जाती है, डार्क हो जाती है, ड्राई, श्रंकन हो जाती है, रिंकल्ड या जस्ट लाइक अ फुट ऑफ ममी। अब हम बात करें कि इसका कलर ब्लैक क्यों नज़र आता है। तो जब भी कोई गैंग्रीन होती है तो वहाँ पे पहले जब भी कोई ट्रॉमा होता है तो वहाँ पे गैंग्रीन होती है। तो ट्रॉमा जब भी होता है तो वहाँ पे रप्चर होता है, आरबीसी का रप्चर होता है। और एज वी ऑल नो देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ एचबी इन आरबीसी। जब आरबीसी रप्चर होता है तो जो आयरन, एचबी का जो आयरन होता है वो हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करके फेरस सल्फाइड फॉर्म करता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। अब हम देखते हैं कि माइक्रोस्कोपिक चेंजेस क्या आते हैं ड्राई गैंग्रीन में। तो इसमें कोआगुलेटिव नेक्रोसिस शो होता है और इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी फाउंड होते हैं। अब सेकेंड हम देखते हैं कि वेट गैंग्रीन क्या होती है। तो वेट गैंग्रीन जो होते हैं जनरली इंटरनल ऑर्गन्स लाइक सर्विक्स, लंग्स एंड इंटेस्टाइन में नज़र आते हैं। और जनरली ये डायबिटिक पेशेंट में बहुत ही कॉमन होता है। ये वेनस सर्कुलेशन की वजह से होता है, और ये जहाँ पे भी होता है वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होता है। ये बहुत ही डेंजरस होता है बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया, क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से हो रहा है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। क्योंकि जहाँ बैक्टीरिया ग्रो करता है वो अपने टॉक्सिन को ब्लड में डायरेक्टली रिलीज़ करता है और कॉज करता है सेप्टिसीमिया। अब हम देखें कि इसमें पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो पैथोलॉजिकल चेंजेस की बात करें तो इसकी एरिया जो होती है वो सॉफ्ट हो जाती है, स्वेलन है, डार्क हो जाती है और रॉटन टाइप इसमें स्मेल आता है। और इसमें एक चीज़ और होती है कि एक तो ये इंटरनल ऑर्गन में नज़र आता है। तो जो इंटरनल ऑर्गन के जो भी म्यूकोसा लेयर होती है उसमें बहुत सारे अल्सरेशन नज़र आते हैं और इसमें बहुत ही इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी दिखते हैं। अब हम बात करते हैं कि ड्राई और वेट गैंग्रीन में डिफरेंस क्या है। तो जो ड्राई और वेट गैंग्रीन में वन बाय वन देखते हैं। तो जो ड्राई गैंग्रीन होती है वो जनरली लोअर लिम्स में नज़र आती है, और जो वेट गैंग्रीन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में या फिर इंटरनल ऑर्गन में नज़र आती है। जो ड्राई गैंग्रीन होता है वो आर्टेरियल ब्लॉकेज की वजह से होता है, और जो वेट गैंग्रीन होता है वो वेनस ऑक्लूजन की वजह से होता है। जो ड्राई गैंग्रीन है वो उसकी एरिया ड्राई, ब्लैक या श्रंकन हो जाती है, बट इन केस ऑफ वेट गैंग्रीन एरिया जो होती है वो सॉफ्ट, मॉइस्ट और स्वेलन हो जाती है। अब हम ड्राई गैंग्रीन की बात करें तो उसमें लाइन ऑफ सेपरेशन भी नज़र आता है, बट वेट गैंग्रीन में कोई लाइन ऑफ सेपरेशन नज़र नहीं आता है। ड्राई गैंग्रीन में जो होता है पुट्रेफैक्शन लिमिटेड होता है, क्योंकि यहाँ पे जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है वो कम होता है। बट इन केस ऑफ वेट गैंग्रीन यहाँ पे पुट्रेफैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी ज़्यादा होता है। जो ड्राई गैंग्रीन होती है कम हार्मफुल होती है, बट वेट गैंग्रीन बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है। अब हम देखते हैं कि गैसियस गैंग्रीन क्या होती है। तो ड्राई, वेट एंड गैसियस गैंग्रीन में सबसे सीवियर टाइप गैस
गैंग्रीन होता है, ये क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया की वजह से होता है, क्योंकि ये जो क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया है ये गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। ये जनरली ओपन वुंड में या फिर गन शॉट इंजरी में नज़र आता है, या फिर कोई सर्जरी हुई हो, उसके इंस्ट्रूमेंट अगर स्टेरलाइज्ड नहीं होते हैं तो यहाँ वहाँ पे भी गैसियस गैंग्रीन नज़र आता है। अब हम देखें कि गैसियस गैंग्रीन में पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं, तो वहाँ की जो एरिया होती है सॉफ्ट हो जाती है, ब्लैक हो जाती है और ऑडेमेटस नज़र आती है। ये बहुत ही पेनफुल होता है, इसमें गैस बबल कलेक्ट हो जाते हैं, इसकी स्मेल वेरी पुअर होती है और यहाँ पे लिक्विफेक्टिव कोआगुलेटिव नेक्रोसिस शो होता है और इसमें बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी नज़र आते हैं। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट नेक्रोसिस। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।